आज हम आपको दिखाएंगे कि हमेशा आपके काम आने वाले पेन यानी कलम फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। तो पेन बनाने का काम 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। स्टेप नंबर 1, आउटर बॉडी मेकिंग। इस स्टेप में कलम के आउटर बॉडी को बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल में पॉलीप्रोपिलीन कोपोलीमर का यूज होता है। इसे पीपीसी भी कहते हैं। ये वजन में हल्का प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स होता है। अब इन सभी को मिक्सचर में मिक्स करके एक बड़े से होपर में डाल देते हैं। साथ ही इसमें जीस कलर का प्लास्टिक चाहिए होता है। उस कलर का प्लास्टिक पॉलीमर भी इसमें डाला जाता है। यहाँ एक वैक्यूम ट्यूब इस पीपीसी मटेरियल को बड़े से गर्म भट्टी में ले जाती है, जहां पर ये पिघलकर मॉडलिंग मशीन में चले जाते हैं और कुछ इस तरह से मॉडलिंग मशीन से पेन का आउटर बॉडी तैयार किया जाता है। बिल्कुल इसी प्रक्रिया द्वारा पेन का कैप ट्यूब्स भी तैयार कर लिया जाता है। अब पेन का आउटर बॉडी तैयार हो चुका है। अब स्टेप 2 में आता है पेन का इनर पार्ट, जिसमें सबसे पहले पेन के इंक यानी स्याही को तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए नेचुरल वैक्स उसके साथ वार्निश और कोबाल्ट को एक बड़े से मिक्सर में डाल दिया जाता है और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। और जिस भी कलर का स्याही या इंक चाहिए होता है, उस कलर के पिगमेंट को डालकर मिक्स कर देते हैं और कुछ इस तरह से इंक तैयार हो जाती है। अब पेन का सबसे मेन पार्ट बनाया जाएगा, जो इस चमकीले टाइनी मेटल बोल्स को बनाया जाता है। इसके लिए स्टील के पतले वायर को बॉल हैंडिंग मशीन में डाला जाता है, जो इन तारों को काटकर कुछ इस तरह से बोल्स का शेप दे देती है। तार अंदर जाते ही एक कटर द्वारा काट दी जाती है और सामने से 10 टन जीतने वजन से दबाकर उसे बोल का शेप दे दिया जाता है और उसे कुछ ऐसे एकदम परफेक्टली शेप दे दिया जाता है। अब इन बोल्स को पॉलिश करने के बाद एकदम चमकदार कर दिया जाता है। तो अब नीम को बनाया जाएगा, जिसमें कि ये छोटी छोटी मेटल्स बोल फिट होने वाली है। इसके लिए खोखली मेटल ट्यूब्स को पॉलिश कर उसकी कटिंग कर दी जाती है और कुछ इस तरह उन टुकड़ों को शेप दे दिया जाता है और फिर तैयार मेटल बोल्स को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जहां ऑटोमेटिक ये बोल छोटी छोटी नब्स में फिक्स हो जाते हैं। तो अब फाइनली सब कुछ तैयार हो चुका है। अब लास्ट स्टेप में आता है, जिसके लिए सबसे पहले यह इंक मशीन इस रिफिल ट्यूब्स में इंक को भर देती है और अब रिफिलिंग से फील हो जाने के बाद टिप्पर को अटैच कर दिया जाता है। पेन के पीछे से इंक ना निकले, इसलिए रिफिल के पीछे सिलिकॉन जेली को इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिफिल भी बनकर तैयार हो चुका है और पेन का आउटर बॉडी और केप तो पहले से ही तैयार था। अब इन सभी को असेंबली कर दिया जाता है और ऐसे हमेशा आपका साथ देने वाला कलम तैयार हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।